मैं चाहता हूं कि आप अभी कुछ सेकंड के लिए अपने जीवन के उन पलों को याद करें जब आपने गुस्से में कोई ऐसा फैसला लिया हो जिसका बाद में पछतावा हुआ हो। जब किसी की एक छोटी सी बात ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया हो। जब आपको लगा हो कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत कुछ जानते हैं, फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं, तनाव बढ़ रहा है और मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के करोड़ों लोग इसी संघर्ष से गुजर रहे हैं। हम स्कूल में गणित सीखते हैं, विज्ञान सीखते हैं, इतिहास सीखते हैं, लेकिन कोई हमें यह नहीं सिखाता कि अपने गुस्से को कैसे संभालना है, अपनी भावनाओं को कैसे समझना है, असफलता के बाद खुद को कैसे उठाना है और लोगों के साथ ऐसे रिश्ते कैसे बनाने हैं जो जीवन भर हमारे साथ खड़े रहें। यही वजह है कि बहुत से लोग ऊंची डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हार जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग साधारण प्रतिभा होने के बावजूद जीवन में असाधारण सफलता कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ बेहद बुद्धिमान लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या कारण है कि कुछ लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं, सही निर्णय लेते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि दूसरे लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं? आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो किसी इंसान को केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि वास्तव में सफल और प्रभावशाली बनाता है? इसी रहस्य को समझने के लिए दुनिया के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन ने वर्षों तक शोध किया और जो निष्कर्ष सामने आया उसने सफलता के बारे में हमारी पूरी सोच बदल दी। उन्होंने बताया कि जीवन में केवल IQ यानी बुद्धिमत्ता ही मायने नहीं रखती। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और सही दिशा देने की क्षमता। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक ऐसी शक्ति हो जो आपको गुस्से में भी शांत रखे, असफलता में भी मजबूत बनाए, आलोचना के बीच भी आत्मविश्वास बनाए रखे और लोगों के दिलों में आपके लिए सम्मान पैदा करे। सोचिए, अगर आप अपनी भावनाओं को अपने दुश्मन की जगह अपना सबसे बड़ा साथी बना लें तो आपका जीवन कितना बदल सकता है। आपकी कमाई, आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास, आपकी मानसिक शांति और आपकी सफलता, सब कुछ एक नए स्तर पर पहुंच सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी इस शक्ति को पहचाने बिना ही गुजार देते हैं। इस वीडियो में हम केवल एक किताब की बातें नहीं करने वाले हैं, हम अपने जीवन के उन छिपे हुए सच्चों को समझने वाले हैं जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताए। हम जानेंगे कि हमारा दिमाग भावनाओं के समय कैसे काम करता है, क्यों कभी कभी हम जानते हुए भी गलत फैसले ले लेते हैं, क्यों कुछ लोग हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहते हैं और कैसे हम अपने अंदर ऐसी मानसिक शक्ति विकसित कर सकते हैं जो हमें हर चुनौती के सामने अडिग बनाए रखे। जैसे जैसे यह यात्रा आगे बढ़ेगी, आपको अपने जीवन की कई घटनाएं याद आएंगी, कई सवालों के जवाब मिलेंगे और शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि सफलता का असली खेल दिमाग की बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि भावनाओं की समझ से जीता जाता है। और मैं आपको एक बात का वादा करता हूं, अगर आप इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखेंगे तो आप केवल कुछ नई बातें सीख कर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने आप को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। आप समझ पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उन्हें अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल करना है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाला हर विचार पिछले विचार से जुड़ा हुआ है और अंतिम भाग तक पहुंचते पहुंचते आपके सामने एक ऐसी तस्वीर बनेगी जो आपके सोचने, महसूस करने और जीवन जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपको दूसरों को समझने से पहले खुद को समझना सिखाएगी, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी भावनाओं पर महारत हासिल कर ली, उसी दिन आपने अपने जीवन पर महारत हासिल कर ली। अध्याय 1, आपकी भावनाएं, आपकी सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ा दुश्मन। जब भी सफलता की बात होती है, लोग अक्सर बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, डिग्री और अनुभव की चर्चा करते हैं। लेकिन एक सवाल है जो बहुत कम लोग पूछते हैं, अगर केवल बुद्धिमत्ता ही सफलता की गारंटी होती तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोग हमेशा सबसे सफल क्यों नहीं होते? क्यों कई ऐसे लोग
जिनकी पढ़ाई औसत थी, जीवन में असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच गए। और क्यों कुछ लोग जिनके पास सब कुछ था, फिर भी अपने ही फैसलों और भावनाओं के कारण सब कुछ खो बैठे। इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें अपने जीवन की एक सच्चाई को स्वीकार करना होगा। हम जितना सोचते हैं कि हम तर्क और समझ से फैसले लेते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे फैसले हमारी भावनाएं तय करती हैं। आप क्या खरीदते हैं, किससे प्यार करते हैं, किस पर भरोसा करते हैं, किससे नाराज होते हैं और किस अवसर को पकड़ते हैं या खो देते हैं, इन सब के पीछे आपकी भावनाएं काम कर रही होती हैं। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति वर्षों की मेहनत के बाद एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू देने जाता है। उसके पास ज्ञान है, अनुभव है, योग्यता है, लेकिन इंटरव्यू शुरू होते ही वह घबरा जाता है। उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है, दिमाग में नकारात्मक विचार दौड़ने लगते हैं। वह वही व्यक्ति है, वही ज्ञान है, लेकिन उसकी भावनाएं उसके खिलाफ काम करने लगती हैं। परिणाम, वह अवसर उसके हाथ से निकल जाता है। अब दूसरी ओर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास शायद उससे कम ज्ञान है, लेकिन वह अपने डर को नियंत्रित करना जानता है। वह दबाव में शांत रहता है, वह अपनी भावनाओं को समझता है और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। कई बार वही व्यक्ति जीत जाता है। यहीं से इमोशनल इंटेलिजेंस की असली कहानी शुरू होती है। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भावनाएं उफान पर हों, तब आप अपने दिमाग को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि जब गुस्सा आता है तो कुछ सेकंड के लिए आपका तार्किक दिमाग कमजोर पड़ जाता है। जब डर आता है तो अवसर खतरा लगने लगता है। जब ईर्ष्या आती है तो दूसरों की सफलता आपको अपनी हार जैसी महसूस होती है। और जब अहंकार बढ़ता है तो इंसान अपनी गलतियां देखना बंद कर देता है। यही कारण है कि भावनाएं या तो आपको ऊपर उठा सकती हैं या फिर नीचे गिरा सकती हैं। सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में ऐसे शब्द बोल दिए जिनका पछतावा बाद में हुआ। कितनी बार आपने डर के कारण कोई बड़ा अवसर छोड़ दिया। कितनी बार किसी की आलोचना ने आपका पूरा दिन खराब कर दिया। और कितनी बार आपने अपनी भावनाओं को सच मान लिया, जबकि वे केवल उस पल की प्रतिक्रिया थीं। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग अपनी भावनाओं के मालिक नहीं होते, वे उनके गुलाम बन जाते हैं। जब कोई उनकी तारीफ करता है, वे खुश हो जाते हैं। जब कोई आलोचना करता है, वे टूट जाते हैं। जब परिस्थितियां अच्छी होती हैं, वे प्रेरित रहते हैं। जब मुश्किलें आती हैं, वे हार मान लेते हैं। उनका जीवन उनके निर्णयों से नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं के उतार चढ़ाव से नियंत्रित होता है। लेकिन जो लोग जीवन में असाधारण सफलता हासिल करते हैं, वे अलग होते हैं। वे भी गुस्सा महसूस करते हैं, वे भी डरते हैं, वे भी निराश होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं। वे जानते हैं कि हर भावना एक संदेश है, लेकिन हर भावना का अनुसरण करना जरूरी नहीं है। मान लीजिए आप एक घने जंगल से गुजर रहे हैं और अचानक आपको कोई आवाज सुनाई देती है। आपका डर आपको सावधान रहने का संदेश देता है। यह उपयोगी है, लेकिन अगर वही डर आपको आगे बढ़ने से रोक दे तो वह आपकी प्रगति का दुश्मन बन जाता है। यही बात जीवन की हर भावना पर लागू होती है। भावनाएं दुश्मन नहीं हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम उन्हें समझे बिना उनके आदेश मानने लगते हैं। यही इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला सिद्धांत है। पहचानो कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। यह सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन अधिकांश लोग ऐसा नहीं कर पाते। वे गुस्से को सही ठहराते हैं, डर को वास्तविकता समझ लेते हैं और तनाव को अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कभी रुककर यह नहीं पूछते कि आखिर उनके भीतर चल क्या रहा है। महान दार्शनिकों ने सदियों पहले कहा था कि जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता, वह दुनिया को भी नहीं समझ सकता। और इमोशनल इंटेलिजेंस की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। खुद को समझने से, अपनी भावनाओं को पहचानने से, अपने भीतर चल रही उस अदृश्य लड़ाई को देखने से, जो हर दिन आपके फैसलों को प्रभावित करती है। क्योंकि जिस दिन आप अपनी भावनाओं को समझना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप अपने जीवन को समझना शुरू कर देंगे। और यही केवल शुरुआत है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि आखिर हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है कि कभी-कभी हम जानते हुए भी गलत फैसले ले लेते हैं।
हम उस छिपे हुए मानसिक तंत्र को समझेंगे जो कुछ सेकंड में हमारे व्यवहार, हमारे रिश्तों और हमारे भविष्य को बदल सकता है। और जब आप इसे समझ लेंगे तो शायद आप अपने जीवन की कई पुरानी गलतियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख पाएंगे। अध्याय 2, दिमाग का अपहरण। जब भावनाएं सोचने की शक्ति छीन लेती है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि गुस्से में आपने कुछ ऐसा कह दिया हो जिसका बाद में पछतावा हुआ हो, या किसी डर की वजह से ऐसा अवसर खो दिया हो जो आपकी जिंदगी बदल सकता था? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसा लगभग हर इंसान के साथ होता है। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक ऐसी प्रणाली होती है जो खतरे को पहचानते ही तुरंत प्रतिक्रिया देती है। हजारों साल पहले यह हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी थी, लेकिन आज खतरे बदल चुके हैं। अब हमारे सामने शेर नहीं आते, बल्कि आलोचना, असफलता, अपमान और असुरक्षा जैसी परिस्थितियां आती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हमारी भावनाएं हमारे तार्किक दिमाग पर हावी हो जाती हैं। गोलमैन इसे इमोशनल हाईजैक कहते हैं। इस अवस्था में हम सोचने से ज्यादा प्रतिक्रिया देने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग एक पल के गुस्से में रिश्ते तोड़ देते हैं, कुछ लोग एक पल के डर में बड़े अवसर छोड़ देते हैं, और कुछ लोग तनाव के कारण अपनी असली क्षमता कभी दिखा ही नहीं पाते। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस समय हमें लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं। गुस्सा हमें न्याय जैसा लगता है, डर हमें वास्तविकता जैसा लगता है, और ईर्ष्या हमें उचित लगने लगती है। लेकिन जब भावनाओं का तूफान शांत होता है, तब सच्चाई दिखाई देती है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग भी गुस्सा महसूस करते हैं, डरते हैं और निराश होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे अपनी भावनाओं को अपने फैसलों का मालिक नहीं बनने देते। वे प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीख जाते हैं। याद रखिए, भावना एक संकेत है, आदेश नहीं। हर बार जब कोई तीव्र भावना पैदा हो, खुद से पूछिए, क्या अभी मेरी भावनाएं मेरा नेतृत्व कर रही हैं या मेरी बुद्धिमत्ता? यह छोटा सा सवाल आपको कई गलत फैसलों से बचा सकता है। लेकिन भावनाओं को पहचान लेना ही काफी नहीं है। अगला कदम है स्वयं को समझना, क्योंकि जब तक आप यह नहीं जानेंगे कि आपके भीतर क्या चल रहा है, तब तक आप उसे बदल नहीं पाएंगे। और यही हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है, जहां हम जानेंगे कि आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस कैसे आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। अध्याय 3, स्वयं को पहचानो, वह शक्ति जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कल्पना कीजिए कि आपको दुनिया का सबसे शक्तिशाली वाहन दे दिया जाए। उसकी गति अद्भुत हो, उसकी तकनीक शानदार हो, और उसमें आपको किसी भी मंजिल तक पहुंचाने की क्षमता हो। लेकिन एक समस्या है, आपको यह नहीं पता कि उसका नियंत्रण कैसे करना है। ऐसे में वह वाहन आपकी मदद करने के बजाय आपके लिए खतरा बन सकता है। कुछ ऐसा ही हमारे जीवन के साथ भी होता है। हमारे भीतर अपार क्षमता है, हमारे पास सपने हैं, प्रतिभा है, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, लेकिन अगर हम खुद को ही नहीं समझते तो हमारी सबसे बड़ी शक्तियां भी हमारी कमजोरियां बन सकती हैं। यही कारण है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है सेल्फ अवेयरनेस, अर्थात आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता का अर्थ केवल यह जानना नहीं है कि आप कौन हैं। इसका अर्थ है यह समझना कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं, और आपकी भावनाएं आपके निर्णयों को किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी अपने बारे में बहुत कम जानते हैं। वे अपने नाम को जानते हैं, वे अपनी उम्र को जानते हैं, वे अपने काम को जानते हैं, लेकिन वे अपने मन को नहीं जानते। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सी बातें उन्हें सबसे अधिक परेशान करती हैं, कौन से डर उनके निर्णयों को नियंत्रित कर रहे हैं, कौन सी असुरक्षाएं उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कौन सी भावनाएं बार बार उनके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही हैं। और जब इंसान खुद को नहीं समझता, तब वह बार बार वही गलतियां दोहराता है। एक व्यक्ति हर बार आलोचना सुनकर नाराज हो जाता है, दूसरा हर चुनौती देखकर डर जाता है, तीसरा हर असफलता के बाद खुद को बेकार समझने लगता है। समस्या आलोचना, चुनौती या असफलता नहीं है। समस्या यह है कि वे अपनी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को पहचान नहीं पाते। डैनियल गोलमैन बताते हैं कि जो लोग अपने मन की गतिविधियों को समझ लेते हैं,
वे जीवन में कहीं अधिक सफल और संतुलित बन जाते हैं। क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं, तब वे आपको नियंत्रित नहीं कर पाती। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर गुस्सा पैदा हो रहा है। अगर आप इसे पहचान नहीं पाएंगे, तो वह गुस्सा आपके शब्दों में दिखाई देगा, आपके व्यवहार में दिखाई देगा और शायद आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप उसी क्षण खुद से कह सकें, मैं इस समय गुस्सा महसूस कर रहा हूं, तो आपने अपने और उस भावना के बीच एक दूरी बना ली। अब आप भावना नहीं हैं, आप केवल उसे देख रहे हैं। यही आत्म जागरूकता की शक्ति है। महान दार्शनिक सुकरात ने कहा था, स्वयं को जानो। यह केवल एक दार्शनिक विचार नहीं था, यह जीवन की सबसे बड़ी सफलताओं की चाबी है। क्योंकि जब आप खुद को जान लेते हैं, तब आपको पता चलने लगता है कि आपकी वास्तविक ताकत क्या है। आप समझने लगते हैं कि कौन सी परिस्थितियां आपको प्रेरित करती हैं और कौन सी आपको कमजोर बनाती हैं। आप जानने लगते हैं कि आपकी सबसे बड़ी सीमाएं बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी हुई हैं, और यही समझ आपको बदलना शुरू कर देती है। दिलचस्प बात यह है कि आत्म जागरूकता केवल कमजोरियों को पहचानने के बारे में नहीं है, यह अपनी शक्तियों को पहचानने के बारे में भी है। बहुत से लोग अपने भीतर मौजूद क्षमताओं को कभी पहचान ही नहीं पाते। वे दूसरों से तुलना करते रहते हैं, वे अपनी कमियों पर ध्यान देते रहते हैं, वे उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो उनके पास नहीं है। परिणाम स्वरूप उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को समझता है, वह जानता है कि उसकी कीमत दूसरों से तुलना करने से तय नहीं होती। उसे पता होता है कि उसकी अपनी एक अलग पहचान है, अपनी एक अलग क्षमता है और अपनी एक अलग यात्रा है। यही समझ उसे भीतर से मजबूत बनाती है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, अगर आत्म जागरूकता इतनी महत्वपूर्ण है, तो इसे विकसित कैसे किया जाए? सबसे पहला कदम है अपने मन का निरीक्षण करना। दिन में कई बार खुद से पूछिए, मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं? मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या यह भावना मेरी मदद कर रही है या मुझे नुकसान पहुंचा रही है? ये 3 सरल प्रश्न आपके जीवन को बदल सकते हैं। क्योंकि जिस क्षण आप अपने मन को देखने लगते हैं, उसी क्षण आप उसके गुलाम नहीं रहते। धीरे धीरे आप अपने विचारों के मालिक बनने लगते हैं। आप अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने लगते हैं। आप अपने व्यवहार को बदलने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को समझना आवश्यक है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को नहीं समझता, वह परिस्थितियों का शिकार बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है, वह परिस्थितियों का निर्माता बन जाता है। और यही वह बिंदु है जहां से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। लेकिन स्वयं को पहचान लेना केवल शुरुआत है। असली परीक्षा तब आती है जब भावनाएं इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि हम उन्हें पहचान तो लेते हैं, लेकिन नियंत्रित नहीं कर पाते। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम गुस्से, डर, तनाव और निराशा जैसी भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकें? क्या हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं? अगले अध्याय में हम इसी रहस्य को समझेंगे, जहां आप जानेंगे कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कला कैसे विकसित की जाती है और क्यों यही कला जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव बनती है। अध्याय 4, भावनाओं का मालिक बनो, गुलाम नहीं। जीवन में हर व्यक्ति 2 तरह की लड़ाइयां लड़ता है। एक वह जो दुनिया को दिखाई देती है, और दूसरी वह जो उसके अपने मन के भीतर चलती रहती है। अक्सर बाहर की लड़ाइयां उतनी कठिन नहीं होती जितनी कठिन अपने भीतर उठने वाले गुस्से, डर, तनाव और निराशा को संभालना होता है। यही कारण है कि डैनियल गोलमैन कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है, वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। ध्यान दीजिए, भावनाओं को नियंत्रित करने का मतलब उन्हें दबाना नहीं है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वे अपने गुस्से को दबाते हैं, अपने दुख को छिपाते हैं और अपने डर को अनदेखा करते हैं। लेकिन दबाई हुई भावनाएं गायब नहीं होती, वे केवल सही समय का इंतजार करती हैं और फिर पहले से अधिक ताकत के साथ बाहर आती हैं। भावनात्मक नियंत्रण का अर्थ है अपनी भावना को पहचानना और उसके बावजूद सही निर्णय लेना। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति आपको अपमानित कर देता है। उस क्षण आपका मन तुरंत जवाब देना चाहता है।
आपका गुस्सा आपको उकसाता है कि अभी प्रतिक्रिया दो, लेकिन जो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बुद्धिमान होता है वह कुछ क्षण रुकता है। वह जानता है कि 1 मिनट का धैर्य कई वर्षों के पछतावे से बचा सकता है। यही छोटी सी दूरी प्रतिक्रिया और निर्णय के बीच का अंतर पैदा करती है। सफल लोग इसलिए सफल नहीं होते क्योंकि उन्हें गुस्सा नहीं आता। वे इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे गुस्से को अपने ऊपर शासन नहीं करने देते। उन्हें डर भी लगता है, लेकिन वे डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं। उन्हें असफलता भी मिलती है, लेकिन वे असफलता को अपनी पहचान नहीं बनने देते। भावनाएं मौसम की तरह याद होती रखिए, हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन यदि आप हर बदलते मौसम के साथ अपनी दिशा बदल देंगे तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जीवन का असली कौशल यह नहीं है कि आप हमेशा अच्छा महसूस करें। असली कौशल यह है कि जब आप अच्छा महसूस न कर रहे हों तब भी सही काम कर सकें, और यही वह गुण है जो साधारण लोगों को भीड़ से अलग करता है। आज से एक छोटा सा अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई तीव्र भावना पैदा हो, गुस्सा, डर या तनाव, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं इस भावना का मालिक हूं या यह भावना मेरी मालिक बन चुकी है? यह एक सवाल धीरे धीरे आपके पूरे व्यक्तित्व को बदल सकता है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक और शक्ति की आवश्यकता होती है। वह शक्ति जो आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। जब कोई आपका साथ न दे, तब भी आपको हार न मानने दे। और अगले अध्याय में हम उसी रहस्य को जानेंगे, आत्म प्रेरणा की शक्ति जो साधारण सपनों को असाधारण उपलब्धियों में बदल देती है। अध्याय 5, भीतर की आग। वह शक्ति जो आपको हार नहीं मानने देती। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो तब तक मेहनत करते हैं जब तक उनका मन करता है, और दूसरे वे जो तब भी आगे बढ़ते हैं जब उनका मन बिल्कुल नहीं करता। यही दूसरा समूह अंततः असाधारण सफलता हासिल करता है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफलता का रहस्य प्रतिभा में छिपा है, लेकिन डैनियल गोलमैन बताते हैं कि कई बार सफलता और असफलता के बीच का अंतर प्रतिभा नहीं, बल्कि आत्म प्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन होती है। जरा सोचिए, कितने लोगों ने नए साल पर बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होंगे? कितनों ने तय किया होगा कि वे अपनी जिंदगी बदल देंगे, नई आदतें विकसित करेंगे, अपने सपनों का पीछा करेंगे? लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उनमें से अधिकांश लोग वहीं लौट जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुरुआत करना आसान है, लेकिन लगातार बने रहना कठिन है। सच्ची प्रेरणा बाहर से नहीं आती। वह किसी मोटिवेशनल वीडियो, किसी किताब या किसी भाषण से हमेशा के लिए पैदा नहीं होती। वे केवल एक चिंगारी दे सकते हैं। असली आग आपके भीतर जलनी चाहिए। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोग यह समझते हैं कि हर दिन उत्साह से भरा हुआ नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब थकान होगी, कुछ दिन ऐसे होंगे जब परिणाम दिखाई नहीं देंगे, और कुछ दिन ऐसे होंगे जब लगेगा कि सारी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन वे फिर भी चलते रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल आज की भावना पर नहीं, बल्कि अपने बड़े उद्देश्य पर होता है। कल्पना कीजिए कि एक किसान बीज बोता है। अगले दिन वह खेत में जाकर यह नहीं देखता कि फसल क्यों नहीं उगी। वह जानता है कि कुछ चीजों को समय देना पड़ता है। वह रोज मेहनत करता है, पानी देता है, देखभाल करता है और भरोसा रखता है कि सही समय आने पर परिणाम अवश्य मिलेगा। जीवन के बड़े लक्ष्य भी ऐसे ही होते हैं। समस्या यह है कि आज अधिकांश लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं। वे कुछ दिनों तक प्रयास करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। लेकिन महान उपलब्धियां कभी भी तुरंत नहीं मिलती। उन्हें धैर्य, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी सबसे बड़ी साथी बनती है। जब निराशा आती है तो यह आपको हार मानने से रोकती है। जब असफलता मिलती है तो यह आपको सीखने में मदद करती है। जब दुनिया आप पर संदेह करती है तो यह आपको अपने उद्देश्य की याद दिलाती है। याद रखिए, सफल लोग हमेशा प्रेरित नहीं रहते। वे बस यह सीख जाते हैं कि प्रेरणा न होने पर भी काम कैसे किया जाए। यही कारण है कि वे वहां पहुंच जाते हैं जहां अधिकांश लोग केवल पहुंचने का सपना देखते हैं। आज अपने जीवन के किसी एक लक्ष्य के बारे में सोचिए। खुद से पूछिए, क्या मैं केवल तब काम करता हूं जब मेरा मन करता है, या तब भी आगे बढ़ता हूं जब परिस्थितियां मेरे खिलाफ हों?
इस सवाल का जवाब ही आपके भविष्य की दिशा तय करेगा। क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती, उसके लिए भीतर ऐसी आग चाहिए जो कठिनाइयों, असफलताओं और निराशाओं के बावजूद बुझने से इनकार कर दे। लेकिन जीवन केवल अपने सपनों के बारे में नहीं है। सफलता केवल स्वयं को समझने और स्वयं को प्रेरित करने से नहीं मिलती। आखिरकार हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां रिश्ते, सहयोग और लोगों का विश्वास बेहद महत्वपूर्ण है। तो सवाल यह है कि कुछ लोग दूसरों के दिलों को आसानी से कैसे जीत लेते हैं? क्यों कुछ लोगों की उपस्थिति ही लोगों को सहज महसूस कराती है? अगले अध्याय में हम यानी एम्पैथी, वही शक्ति जो आपको केवल सफल नहीं बल्कि प्रभावशाली और प्रिय इंसान भी बना सकती है। अगर इस वीडियो ने आपको यह एहसास दिलाया है कि सफलता केवल तेज दिमाग से नहीं बल्कि भावनाओं को समझने और संभालने की कला से मिलती है, तो आज आपने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक सीख ली है। याद रखिए, दुनिया को जीतने से पहले इंसान को अपने मन को जीतना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकता है, अपने डर का सामना कर सकता है, अपनी भावनाओं को समझ सकता है और दूसरों की भावनाओं का सम्मान कर सकता है, उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज से अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू कीजिए। हर भावना को समझिए, हर प्रतिक्रिया को परखिए और हर दिन खुद का एक बेहतर संस्करण बनने की कोशिश कीजिए। क्योंकि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं, मन पर नियंत्रण में होती है। और जिस दिन आपने अपने मन को साध लिया, उस दिन आपने अपनी किस्मत को भी साध लिया। उम्मीद है कि इस पुस्तक से मिली सीखें आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी और आपको एक अधिक शांत, आत्मविश्वासी और सफल इंसान बनने में मदद करेंगी। इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उस पर अमल किया जाए। इसी प्रेरणादायक विचार के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना ध्यान रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और याद रखिए, आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। फिर मिलेंगे एक नई पुस्तक, एक नए विचार और जीवन बदल देने वाली नई सीख के साथ। धन्यवाद।